तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय स्वानुभूत्या च कासते यत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जरा अधिकार पेज नंबर 350 गाथा नंबर 228 350 पेज नंबर और गाथा नंबर 228 कि तीन लोग को भयभीत कर देने वाला वज्रपात हो जाने पर भी सम्यक दृष्टि चलायमान नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि निशंक होता है और निर्भय होता है। निर्भय होता है इसलिए निशंकित होता है, निशंकित होता है इसलिए निर्भय होता है। शंका नहीं होती, सम्यक दृष्टि के चित्त में कोई शंका नहीं होती। हम समझते हैं शंका किसको कहते हैं कि जिन वचन में शंका को नहीं होना ही निशंक भाव है, वह भी है, वह भी है। परंतु सम्यक दृष्टि को जो निशंकता होती है वह कैसी निशंकता होती है कि सप्त भय संबंधी जो भाव अज्ञानी के चित्त में होता है वह सम्यक दृष्टि के चित्त में होता नहीं है। उस संबंधी वह एकदम निर्भय रहता है। अनंतमति की कहानी सुनी है आपने? आपके मुंह में क्या कह दिया अपने पिता से कि नहीं आप इसे मत मारो, तो आयुष कर्म के अधीन है जीवन, तो ठीक है ना। अमरचंद सेठ शेर की पिंजरे में जलेबी लेकर चले गए। निर्भय है, निर्भय है इसलिए निशंकित है, कोई शंका नहीं। शंका कैसी नहीं है? वो 7 प्रकार के भय संबंधी जो शंका उसके चित्त में नहीं है वो बतलाएंगे आगे। और जो जो शंका हम समझते हैं जिन वचनों में शंका नहीं होती, परीक्षा प्रधानी को मुख्य कहा, क्या कहा? मात्र आगम को मानने वाले को नहीं मुख्य कहा, आज्ञा प्रधानी को नहीं। अब वो कहेंगे आप तो शंका कर रहे हो, परीक्षा करके इसका मतलब आप तो शंका कर रहे हो। शंका नहीं है वह तत्व संबंधी, आत्म के स्वरूप संबंधी तो उसको कोई शंका नहीं है, क्योंकि उसने आत्मा का अनुभव किया है, आत्म अनुभव किया। तो भी तत्ववादी के संदर्भ में उनके द्रव्य गुण पर्याय के विस्तार में, विस्तृत वर्णन में कदाचित कोई शंका सम्यक दृष्टि को आपने भी हो बोला सकती है। आपने बोला अनंतमती की स्टोरी आपने बोला, तो अनंतमती तो समय दृष्टि नहीं थी, क्योंकि वो तो अगले जन्म में वैशल्य बनी थी। तो समय दृष्टि तो तो थी नहीं, तो उसे फिर निशंक कैसे उसे था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सम्यक दृष्टि थी नहीं थी ऐसा नहीं है कि नहीं थी, व्यवहार सम्यक दर्शन की अपेक्षा से भी कह सकते। दूसरी बात, औपचारिक सम्यक दर्शन रहा हो, सूक्ष्म सम्यक दर्शन रहा हो, ठीक है ना। नहीं, अगर ऐसा अगर कोई, होता, अगर फिर तो स्त्रीलिंग हाँ, में जन्म नहीं होता ना दोबारा, अगर ऐसा है ना, एक होकर समय। छूट जाएगा तो फिर आश्रय हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। जितनी देर सम्यक दर्शन की अवस्था बनी रहेगी हाँ, उतनी देर नहीं होता, आगे पीछे तो हो समझ सकता नहीं है आ ना। किसी जीव का सम्यक दर्शन एक अंतर मुहूर्त का मान के चलिए, रहा। अंतर मुहूर्त मात्र तक का जो सम्यक दर्शन है, तो अंतर मुहूर्त मात्र तक आमु कामु कर्मों का आश्रम नहीं होता, आगे पीछे तो हो सकता है। राजेश टंडन भी तो सम्यक दृष्टि थे ना, नरक कैसे चले गए? वो तो नरक कैसे पहली कर चले गए बताओ? नरक तो पहले ही बांध दी बस थी ना, नरक आयु बस समय दर्शन बस की, वो बस भी नरक आयु का बस बंद होता है। उतनी सी बात है, बस उतनी सी, वही उसका उत्तर है, वही उसका उत्तर है। पर ठीक भैया है ना।
हम्म। आता तो ऐसे है ना कि सम्यक दर्शन होने के बाद कभी भी वो 41 प्रकृतियां नहीं बनती है नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं 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 अगर नहीं। पहले बांधा हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भोगना ही है, लेकिन उसके बाद बाद कभी में भी, भी। बाद में भी बन सकती हैं। सम्यक्त का जब तक सम्यक दर्शन की अवस्था बनी रहेगी, तब तक 41 प्रकृतियों का आश्रम नहीं होगा। वापस मिथ्या दृष्टि हो गया तो 41 प्रकृतियों का आश्रम नहीं होगा। सम्यक दर्शन छूट जावे और मिथ्या दृष्टि हो जावे तो 41 प्रकृतियों का आश्रम नहीं होगा, ये कहना चाहते हो आप? ये तो सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी। ये बात तो सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगी। जो सम्यक दर्शन प्रकट किया है जिस भी जीव ने, वह सम्यक दर्शन की जो अवस्था है जितने भी समय का वो बना रहेगा, 15 दिन तक बना रहेगा, एक अंतर मुहूर्त मात्र बना रहेगा, 6 महीने बना रहेगा, 3 महीने बना रहेगा, जितनी देर तक वह सम्यक दर्शन की अवस्था बनी रहेगी, उतनी देर तक 41 प्रकृतियों का आश्रम नहीं होगा। कदाचित सम्यक दर्शन छूट के मिथ्या दृष्टि हो जावे, मिथ्या दर्शन की अवस्था में, तो वह 41 प्रकृतियां फिर से आश्रम रूप हो जाएंगी, फिर बनने लगेगा। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन वाले जीव को आप मुझे एक चीज समझाओ। किसी जीव ने एक बार सम्यक दर्शन किया हो और होके छूट जाए, तो नियम से कब तक, अर्धपुद्गला परावर्तन तक उसको मोक्ष हो जाएगा। तो वह अर्धपुद्गला परावर्तन के बीच में एक बार भी सम्यक दर्शन प्रकट ना करे, मान के चलो, तो फिर 41 प्रकृतियों का आश्रम नहीं होगा क्या उसको अर्धपुद्गला परावर्तन में? तो भैया नरक नहीं जाएगा, आश्रम हो जाएगा। अर्धपुद्गल हाँ, परावर्तन 2000 सादिक से ज्यादा होता है, कम होता है? ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो फिर तो ए, ए, 2000 सादिक के बाद तो हाँ उसका हाँ। छूटेगा ही छूटेगा, फिर तो वो फिर निगोद हो 2000, जाएगा। 2000 सागर शादी के बाद छूटेगा ऐसा नहीं। अभी उसको ध्यान से पढ़ो, फिर से समझो। फिर तो गड़बड़ है अगर आपको ये बात लगती है कि सम्यक दर्शन हो गए तो फिर 41 प्रकृतियों का बंधन नहीं होगा। सम्यक दर्शन की अवस्था में, जब तक सम्यक दर्शन बना रहेगा, उस अवस्था में 41 प्रकृतियों का आश्रय नहीं होता। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद जब जीव वापस मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, तो उस मिथ्यात की अवस्था में तो फिर से सारे आश्रम होने लगेंगे जो आश्रम उसको हो रहे थे, जो मिथ्यात की अवस्था में होते हैं। अर्थपुतला पुरावर्तन के अंदर निगोद भी जाएगा, नरक भी जाएगा, अन्य अन्य गतियों में भी जाएगा, सब गतियों में जाएगा, सब प्रकार के आश्रम हो। उसमें कोई बात ही नहीं है, कोई बाधा भी नहीं है। मिथ्यात की अवस्था है, मिथ्यात की अवस्था में सारे आश्रम होते हैं। समझे ना? ये समझो। ये जो अगर आपको लग रहा है एक बार सम्यक दर्शन हो गया, अब उसको 41 प्रकृतियों का आश्रय भी नहीं होगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। 41 प्रकृतियों का आश्रय मिथ्यात की अवस्था में, सम्यक्त की अवस्था में नहीं होता। सम्यक दर्शन कितनी देर का हुआ है, उसको कितनी देर तक सम्यक दर्शन बना रहेगा, उसकी बात है। औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षौपशम सम्यक दर्शन, छायिक छायिक सम्यक दर्शन हो गया, फिर तो होगा ही नहीं। फिर तो होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। लेकिन औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ है, तो कितनी देर के लिए हुआ औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ? अंतर मुहूर्त में छूट गया। छूटने के बाद दोबारा सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करा, ऐसी अवस्था हो सकती है। कब तक हो सकती है? अर्धपुत कला परावर्तन तक के समय जितनी हो सकती है। और जब अर्धपुत कला परावर्तन अंत हो गए उसका, तो एक भाव पहले सम्यक दर्शन प्रकट करेगा, या उसी भाव में सम्यक दर्शन प्रकट करके उसी भाव में मोक्ष चला जाएगा। तो अर्धपुत कला परावर्तन के समय तक क्या करेगा? निगोद में भी जाएगा, नरक में भी जाएगा, अन्य सभी गतियों में जाएगा। समझी बात? ठीक है। हाँ, तो क्या समझा रहे हैं कि क्या नहीं होता? सम्यक दृष्टि निशंक नहीं होता। ओ सॉरी, निशंक होता है, इसलिए निर्भय भी होता है, भयभीत नहीं होता। वह भाव चल रहा है। गाथा पढ़ेंगे। तम्मा दिट्ठि जीवा निशंका होन्ति निर्भया तेन तत् भय विपुमुक्का जम्हा तम्हा दुनी संशंका सम्यक विजी होते निशंकित इस ही से निर्भय रहें है सप्त भय प्रविमुक्त वे इस ही से वे निशंक हैं। तो नहीं बात, भय नहीं है, इसी बात से वे निशंक है। क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टया जीवा, सम्यक दृष्टि जीव निशंका भवंती, निशंक होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं? निशंक होते हैं, उन्हें कोई शंका नहीं होती, इसलिए निर्भय होते हैं। कोई शंका नहीं। कैसी शंका नहीं है? इस लोक की, परलोक की, आदि आदि किस प्रकार की कोई उन्हें शंका नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ऐसा ना हो जाए, इस प्रकार की कोई उन्हें शंका नहीं है। इस लोक की शंका नहीं है, परलोक की शंका नहीं है। जैसे मानो
अभी एक्सप्रेशन उठा ना कि सम्यक दर्शन होने के बाद 41 प्रकृतियों का बंधन नहीं होता, और एकदम से पता लगा रहे सम्यक दर्शन छूटने के बाद फिर बंद होने लगेगा। क्या हो गए? भयभीत हो गए। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी भयभीत होने वाली की आवश्यकता क्यों? आश्रय अधिकार में क्या सीखा? क्या समझा? क्या समझ में आया? ओहो। कर्ता कर्म अधिकार में क्या सीखा? क्या समझा? क्या समझ में आया? क्या उद्गल परमाणु व कर्म वर्गणा जीव को दुखी करती है? नहीं, जीव को दुखी नहीं करती। जीव स्वयं अपनी योग्यता से दुखी होता है, अपने स्वरूप को भूलकर दुखी होता है। कर्म आश्रय होने लगेगा, इससे मत घबराओ। स्वरूप की तरफ हमेशा जागृत रहो, स्वरूप नहीं भूलने पाना चाहिए, स्वरूप की तरफ से उपयोग नहीं हटना चाहिए, स्वरूप की दृष्टि नहीं छूटनी चाहिए। कर्तव्य के बोध में मत जाओ, भयभीत मत हो, शंकाशील मत हो, स्वरूप के प्रति हमेशा जागृत रहो। जागृत रहो, निर्भय होता है क्योंकि वह निशंक होता है, यस्मात क्योंकि सप्त भय विप्रमुक्तः, वे सप्त भयों से रहित होते हैं। 7 प्रकार के भय उनको नहीं होते हैं, इसीलिए वे निशंकित होते हैं। आचार्य कुंद देव को शंका हुई थी ना, शंका इन सेंस प्रश्न उठा, प्रश्न उठा, है ना, निशंकित थे। आगम संबंधी कोई प्रश्न उठना, तत्व संबंधी कोई प्रश्न उठना, उसको शंका नहीं कहते। ऐसा है अथवा ऐसा है ये समझना, ये जानने की इच्छा होना, इसको शंका नहीं कहते। जो जीवन जन्म मरण आदि संबंधी पर से मुझे दुखी होगा, इस संबंधी कोई मेरा कर्ता हो सकता है, कहीं लोक में कोई मेरा बुरा ना कर दे, कहीं मेरा बुरा ना हो जाए, इस प्रकार का जो परिणाम है वह शंका है। आमुक मेरे दुख का कारण है, आमुक पर्याय मेरे दुख का कारण है, या आमुक प्रसंग मेरे दुख का कारण ना बन जावे, इस प्रकार के जो भय हैं उन्हें आचार्य देव कहते हैं शंका कहलाती है। और सम्यक दृष्टि को इस प्रकार की कोई शंका होती नहीं। गए आचार्य कुंद देव को प्रश्न उठा, स्वर्ग से देव आए और उनको विदेश क्षेत्र ले गए। फिर 5 परमागम की रचना करी। 5 परमागम की रचना पहले क्यों नहीं की? ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी? ऐसा नहीं है। संकेत थे? ऐसा भी नहीं है। समझे ना? तत्व संबंधी कोई विस्तृत जानकारी का कम होना उसको शंका नहीं कहते। समझे ना? उसको शंका नहीं कहते। जो सहज स्वरूप स्वभाव है, चैतन्य भाव है, वह अकस्मात किसी के द्वारा दुखी किया जा सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो सकता है। आयुष आदि प्राणों से ही मेरा जन्म मरण होता है, इस प्रकार की जो धारणा है उसको शंका कहते हैं। ऐसी शंका सम्यक दृष्टि को नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको भय भी नहीं होते, वे 7 भयों से रहित होते हैं, इसलिए निशंकित होते हैं। निशंकित होते हैं अर्थात अडोल होते हैं, चलायमान नहीं होते, घबराते नहीं हैं, डरते नहीं। ठीक? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निराभिलाषी होते हैं। निर्जराधिकार में क्या चल रहा है? निकांक्षा, निकांक्षित होते हैं ना, कोई कांक्षा नहीं। निकांक्षित अंग है ना, सम्यक दर्शन का अंग है। निर्वांछक, निकांक्षक, निकांक्षित, कोई कांक्षा नहीं। क्या कांक्षा नहीं है? कि कर्म के फल की कोई कांक्षा नहीं है, इसलिए निशंकित भी है। निशंकित है क्योंकि निर्भय है। सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निरभिलाषी होते हैं, कोई अभिलाषा नहीं होती, इसलिए वे कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया वर्तते हैं। अत्यंत निरपेक्षतया वर्तते हैं अर्थात अत्यंत हे बुद्धि के साथ वर्तते हैं। कर्म के उदय को अत्यंत हे बुद्धि से जानते। अत्यंत निरपेक्ष होना अर्थात अत्यंत हे बुद्धि से जानना। हम कर्म के उदय को हे बुद्धि से जानते, उपादेय बुद्धि से जानते। ओहो, मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे कर्म का उदय है, ये तो उपादेय बुद्धि है, ये तो मैं उपादेय बुद्धि है। आमुक कर्म के उदय के कारण मैं वर्तमान में दुखी हो रहा हूं, ये तो उपादेय बुद्धि है। क्या लिखा है? इसलिए वे कर्म के प्रति अत्यंत, बिना किसी अपेक्षा के, निरपेक्षतया, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, किसी भी कर्म के उदय की कोई अपेक्षा नहीं। बोलो भैया, कैसे कर्म का उदय चाहते? कोई अपेक्षा नहीं है, कैसी भी अपेक्षा नहीं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? तमो शरण में जावे हम और भगवान के ज्ञान में झलके कि भैया ये अभवी है, मैं अभवी हूँ। और अब अभवी समोच्च शरण जा सकते हैं नहीं जा सकते? बोलो भैया। जा सकते हैं, अभवी भी जा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। नहीं, अभवी अभवी जीव, तो फिर भगत मुझ के आगे नहीं जाते ना। सुनो, अभवी अभवी वो मतलब समझो। उसके आगे नहीं जाते ना।
सुनो, अभवी भी जा सकते हैं समोशरण में। अभवी कहने का तात्पर्य जो अभव्य जीव समय समोशरण में जाते, मतलब भव्य वो जीव है वो पर अभी दूर भव्य है। हाँ, वो तीव्र कषाय की अपेक्षा से जो वर्तमान में तीव्र कषाय वाले होते हैं उनको भवी कहते हैं वर्तमान युग में। ठीक है ना। जो जिनवाणी जिनको नहीं सुहाती, जिन्हें जिनवाणी अच्छी नहीं लगती, जिन वचन अच्छे नहीं लगते, देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रीति नहीं होती, उनको भवी कहते हैं। लेकिन जो वो जो पारिणामिक भाव वाला अभवी है ना, ऐसा जीव समोचन नहीं जाएगा, कभी जा सकता है, कोई बात नहीं, मोक्ष ही तो नहीं जाएगा बस। मोक्ष ही तो नहीं जाएगा, जिनवाणी भी सुन सकता है। सम्यक दर्शन ही तो नहीं प्रकट होगा उसको, उसके ज्ञान में आवे, उसको सुने कि भगवान ने, इससे मालूम चले उसके ज्ञान में कि भैया ये सभी कभी जो देखो, अभवी जीव होता है ना, पारिणामिक भाव वाला अभवी, तीन प्रकार के होते हैं, भवी, अभवी और दूरानुदूर भवी। तो अभवी माने ये नहीं कि उसकी सदैव तीव्र कषाय ही रहेगी, ऐसा नहीं होता। हमेशा तीव्र कषाय ही रहेगी, ऐसा नहीं है। चार लब्धियां तो किसको होती है? चार लब्धियां तो किसको होती है? भवी को भी भव्य होगी, भी हो भवी को सकता भी है। होगी। हाँ, होती है, नहीं होती है? तो चार लब्धि कैसे हो जाएगी बोलो? बिना बिना जिन वचन सुने हो जाएंगी चार लब्धियां? बोलो, नहीं होंगी ना। जिन वचन सुनेगा तभी होगी। तमोशरण में जावे और ज्ञान में झलके भगवान के कि ये तो अभवी है, ऐसा जाने, फिर क्या होगा? जैन धर्म छोड़ देगा, है? यदि रुचि होवे, जिन वचनों की रुचि हो, अभवी होवे, तो भी क्या नहीं छोड़ता? भगवान की शरणागति नहीं छोड़ता। ये तो उसकी बात है जो अभवी है। ये तो उसकी बात है जो अभवी है, जिसे भगवान का स्वरूप समझ में आवे, जिन वचन समझ में आवे, सुहावे, इतनी कषाय मंद हुई हो। सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, अभवी है। और यहाँ प्रायोग पे आदि लब्धि अभव्य निषिद्धि हम आदि। इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि वो कभी मोक्ष नहीं जाएगा, या इस अपेक्षा से हाँ कह रहे हैं कि अभी कषाय तीव्र है? भैया, ध्यान से सुनो, देखो, ध्यान से सुनो। अब सुन रहे हैं? ध्यान से सुनो। अभवी उसको भी कहते हैं जिसकी कषाय तीव्र होवे, जिसे जिन वचन नहीं सुहाते। हम उसकी उस अभवी की बात कर रहे हैं जिस अभवी को चार लब्धियां भी होती है ना। तो जब चार लब्धि प्रकट होगी तो मंद कषाय में प्रकट होंगी ना, तीव्र कषाय में तो नहीं प्रकट होंगी, है ना। तो हमने ये कहा कि मान के चलो ऐसा प्रसंग आवे कि कोई जीव समोशरण में जावे, भगवान की दिव्य ध्वनि सुने और अभवी हो और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी और ज्ञान में क्या झलका कि ये अभवी है। उसको प्रश्न उठा मुझे मोक्ष कब होगा, और भगवान के ज्ञान में क्या आया कि अभवी है। ऐसा ऐसे एक कल्पना कर रहे हैं हम, है ना। ऐसा मान के चलो, यदि जिन वचन से प्रेम हो, कषाय मंद हो, भगवान का धर्म सुहाता हो, ऐसा सुनकर भी चलायमान नहीं होता कि है मैं ये धर्म ही छोड़ दूंगा, ये अरियंत नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करता। यह तो वह जीव है जिसकी कषाय मंद है, जैसे जिन वचनों से रुचि है, और अभवी है तो भी जिन वचन की जिसे प्रीति होती है, ऐसा सुनकर भी जो चलायमान नहीं होते, ये तो अभवी का लक्षण है। सोचो, जो सम्यक दृष्टि है, जो भवी है, जिसने उस स्वरूप को प्राप्त किया है, प्रकट किया है, उसकी अचलायमानता कैसी होती है? वह कैसा, क्या होता है? अडोल होता है। उसकी अडोलता क्या होती है? जैसे मैं आपसे पूछूं, अभी मान के चलो ये बात समझ में आ जाए, सिद्ध हो जाए कि मैं अभावी हूं, अब क्या करूंगा बोलो? अब तो मैं अभावी हूँ, अब तो मैं अभावी हूँ, अब तो जो मर्जी करूं। क्यों? क्या करना चाहिए फिर मुझे ये बात जानने के बाद? मुझे मालूम चल जाए कि मुझे नरक होगा, इस पर्याय के बाद मैं नरक जाऊंगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो खूब पाप करने की छूट मिल गई मुझे, जो मर्जी करूं, जैसा मर्जी करूं। यदि सच्ची समझ होगी, यदि सच्ची लगन होगी, सच्ची रुचि होगी, सुरुचि भाव होगा इसके प्रति, जैनत्व के प्रति, तो भी ऐसा चित्त में भाव उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो नरक जाना है, तो मैं तो जो मर्जी करता हूँ, तो जो मर्जी करूँ ना, दुखी होगा। राजा श्रेणिक को समूह में मालूम नहीं चला कि वो नरक जाने वाला है। राजा श्रेणिक को पता चला ना नरक जाएगा, तो समूह छोड़ के चले गए होंगे तो राजा श्रेणिक तो उत्तम श्रावक है, समूह के उत्तम श्रावक श्री कृष्ण। नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में क्या झलका? नरक जाएगा। ओहो, नरक जाएगा, इस भाव में भी जल के मरेगा, वो तीर लगने से मरेगा, माता पिता को नहीं बचा पाएगा, अर्धचक्री होता हुआ, है ना। ये सब ज्ञान में झलका ना भगवान की। फिर क्या करा उसने? नेमित नाथ भगवान की शरणागति छोड़ दी, छोड़ दी। क्या किया उसने? ये तो उनकी बात है जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है।
सोचो, जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट होगा उनकी अडोलता क्या होगी, ये कहना चाहते हैं। वे कितने निशंकित होंगे। जिन्हें अभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, वे ही इतने निशंकित हैं आने वाली आगामी पर्यायों के प्रति, जिनको अभिलाषा नहीं है। क्या किसकी अभिलाषा नहीं है? कर्म के फल के प्रति निरभिलाषी होते हैं। ये सारे उदाहरण मैंने क्या दिए, ये तो उनकी बात है जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, मात्र जिन वचन सुहाते हैं वे ही इतने निरभिलाषी हो जाते हैं। तो जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ होगा, होता है, उनकी निरभिलाषा कैसी होती है, ये कल्पना करने के लिए आपको प्रसंग बताए। नहीं समझ में? श्री कृष्ण सम्यक दृष्टि नहीं है, राजा श्रेणी समोशरण में विराजमान है, मालूम है नरक जाएंगे। रावण, रावण शांतिनाथ भगवान का भक्त। क्या लिखा है उसमें, पद्म पुराण में, कि भगवान की भक्ति में इतना निमग्न हुआ शांतिनाथ भगवान की भक्ति में, कि वो वीणा की तार टूट गई। तो वीणा की तार टूट गई तो अपने हाथ से नस निकाली और वीणा में बांधी। अब वो तो उसके प्रसंग को अतिशोक्ति के आधार पर समझा रहे, मग्नता उसकी बतलाई। कौन है वो? मिथ्या दृष्टि है। सीता के लिए अभिलाषी है, सीता के लिए अभिलाषी है, राज्यपाट का अभिलाषी है, सीता का अभिलाषी है, राज्यपाट का अभिलाषी है, सबका अभिलाषी है। और समोशरण में जाने भी, क्या जाने, मुझे आवाज कट गई होगी, कोई बात नहीं। समोशरण में गया ना भगवान के, मुनि सूरतनाथ भगवान के समोशरण में, क्या जाना? नरक होगा। जब उसने उसने नियम लिया वहां पे कि मैं किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना, समोशरण में नियम लेकर आया था ना, उसकी मर्जी के बिना उसका उसका हरण नहीं करूंगा, उसको टच नहीं करूंगा, छूऊंगा नहीं उसे। नहीं जाना था उसने कि नरक जाएगा? नहीं जाना होगा। हर किसी को अभिलाषा होती है, रावण को भी थी जानने की अगला भव क्या है। तो भी शांतिनाथ भगवान की क्या नहीं छोड़ी, भक्ति नहीं छोड़ी। मुनि सूरतनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, है ना, क्या नहीं छोड़ा उनका, उनकी भक्ति नहीं छोड़ी। जैनत्व को प्राप्त हो गया हो, ऐसा नहीं। किसकी बात है ये उसकी बात है जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, जिन्हें जिन वचन सुहाते हैं वे इतने निरभिलाषी हो जाते हैं। तो जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वो इस लोक परलोक आदि के भयों से कितने निशंकित होते होंगे, ये जरा कल्पना की जाने वाली बात है। क्या कहते हैं? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्म के फल के प्रति निरभिलाषी होते हैं। सभी कर्म के फलों के प्रति निरभिलाषी होते, कोई अभिलाषा नहीं होती। इसलिए वे कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया वर्तते हैं। अत्यंत, कोई अपेक्षा, किसी भी कर्म के उदय के प्रति कोई अपेक्षा उनको नहीं होती कि मुझे आमुक पुण्य का उदय आवे, आमुक प्रकार के पाप का उदय भी ना आवे, अथवा मुझे आमुक आमुक प्रकार के उदय ना आवे। हे हे भगवान, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो भैया, ऐसा हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। न ध्रुव की दृष्टि है ना, उसको कुछ नहीं होगा। इसलिए वास्तव में वे अत्यंत 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 एक्सट्रीम, एक्सट्रीम लोक में मिथ्या दृष्टि जितने निशंकित होते हैं उससे अनंत गुना एक्सट्रीम, एक्सट्रीम निशंक दारुण यानी सुदृढ़ निश्चय वाले होने से अत्यंत निर्भय हैं, अत्यंत निर्भय हैं। बोलो भैया, तो इस सेठ सुदर्शन को उठा के ले गई दासी, है कि ना, और फिर उसकी वो बदनामी हुई, उसको सूली पे चढ़ाने लगे। तो ऐसा भी भय उत्पन्न नहीं हो, अरे सूली पे चढ़ा देंगे, कम से कम मैं बोल तो दूं मैंने कुछ नहीं किया। क्या? साधु थोड़ी थे, मुनि थोड़ी थे, गृहस्थी तो थे, कह सकते थे मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ कह रही है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। हमें क्या लगता है, मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है, अब हम बोलेंगे नहीं तो, अब निमित्त भी तो कोई चीज होती है, बोलेंगे नहीं तो फिर कहाँ से बनेगी बात? बोलना तो पड़ेगा ना। ऐसे ऐसे उठाते ना प्रश्न कि भैया सब कुछ ज्ञाता रहने से क्या होगा, और निमित्त भी तो कोई चीज होती है, और ऐसा भी तो होता है, और वैसा भी तो, ऐसा तर्क उठाते नहीं उठाते? सेठ सुदर्शन को तर्क नहीं उठा, अरे मेरे बिना बोले कैसे मालूम चलेगा, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? बोलना चाहिए मुझे कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये पाप मैंने नहीं किया, कहना चाहिए ना। इतना भी उसको क्या नहीं है, विकल्प नहीं आया। क्या है वे? निशंक है। क्या है? सूली पे चढ़ा चढ़ा दो। सम्यक दृष्टि की निशंकता समझते हो? नहीं कहा, नहीं कहा, वह जानता है, कहने से, कहने से क्या होगा, पर्याय बदलती नहीं, निमित्तों से उदय बदलते नहीं है, निमित्त बदल देने से उदय बदलते नहीं। मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है? निमित्तों को कर्ता मानता है,
इसलिए उसे ऐसा लगता है भैया निमित्त भी तो कोई चीज है, और ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा करेंगे, और ऐसा नहीं होगा तो कैसा। समझे नहीं समझे? निमित्त भी तो कोई चीज है। अब हम करेंगे नहीं, हम कहेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा बोलो, कैसे हो गया? शेर सुदर्शन का कैसे हो गया? कैसे हो गया? ऐसे ही हो गया। वो लगेगा बिल्कुल उल्टा उल्टा, परंतु वो सुदृढ़ निश्चय वाले होने से अत्यंत निर्भय है। सुदृढ़ निश्चय वाले होने से अत्यंत निर्भय है। किससे निर्भय है? वो 7 प्रकार के भय। अल्टीमेटली क्या है? अब क्या होगा, इस प्रकार का जिसको भय नहीं। सूली पे चढ़ा रहे, मर जाऊंगा मैं, बोलो भैया मर जाऊंगा। मर जाएगा नहीं मर जाएगा? समय दृष्टि मर जाएगा, मिथ्या दृष्टि नहीं मरता। न मरण का जिसको भय नहीं, सूली पे चढ़ाने से मेरा मरण हो जाएगा, ऐसे जिसको शंका नहीं। शंका नहीं है ना, अत्यंत निर्भय है। देखो उसकी कहानी आती है। जैसे भूम चक्रवर्ती थे, उनको शंका हम्म। हुई वो तो तो वो सब तो एकदम से भय भी था। वो हाँ, तो भय भी था, वो तो जब नरक तक जाएगा, वो वो तो मिथ्या दृष्टि है। नरकासुर का जाप कर रहे हाँ। थे तब तक तो वो ठीक था, हाँ। है ना। है ना। सिद्ध चक्र का विधान रचाया मैना सुंदरी ने, तो पिता ने क्या कहा कि मैं तेरा विवाह, भाई कोई करता नहीं है ना, कोई करता नहीं है, मैं तो तेरा पालन करने वाला नहीं हूँ, सब उदयाधीन है, तो मैं तेरा विवाह कोड़ी से कर दूंगा। अब निमित्त भी तो कोई चीज होती है पिताजी, अब कैसी बात कर रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है, आंखों देखी मक्खी थोड़ी निकली जाती है, क्यों? कि ऐसा नहीं होता है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, वो बात तो ठीक है, लेकिन निमित्त भी तो कोई चीज होती है। अब थोड़ी ना कोड़ी से विवाह कर दोगे आप। कुछ नहीं, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपके अधीन हूँ, आपको जो लगता है तो ठीक है, आपके अधीन हूँ, आपके आधार से जो कार्य होगा ठीक है। लेकिन आपको मैं अपना थॉट प्रोसेस बदलूं तो वो तो नहीं मैं बदल सकती, क्योंकि जो स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है, वो तो ऐसा ही है। मैं तो कोई अलग है, कोई भिन्न है, ऐसा तो नहीं। फिर क्या हुआ? फिर उसकी कोड़ी से शादी हुई या चक्रवर्ती से शादी हुई है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती होता है वो, चक्रवर्ती। हमें क्या लगता है, हम क्या समझते हैं? अब हमारे बोले बिना तो बात बनेगी नहीं। अब ये ऊंची आवाज में बोल रहा है और हम दबी आवाज में भी नहीं बोलेंगे तो कैसे बनेगा काम? बोलना तो पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। लड़नी पड़ेगी नहीं लड़नी पड़ेगी? अपने हक की लड़ाई है भाई। भरत ने भी तो लड़ी थी अपने हक की लड़ाई। तो खाली भरत ही याद आते हैं तुम्हें? हैं? अभी तुम्हारे नियरेस्ट कितने सारे हो चुके हैं, वे याद नहीं आते? क्या कहते हैं? निर्भय होता है, निश्चय, दृढ़ निश्चय वाला होने से ऐसी संभावना की जाती है, अर्थात ऐसा योग्यता माना जाता है, अर्थात उसकी ऐसी योग्यता मानी जाती है कि वह सुदृढ़ निश्चय वाला होता है। अब 7 भयों के कलश रूप काव्य कहते हैं, वो जो 7 भय उस सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होते हैं, उन 7 भयों के स्वरूप को समझाने के लिए आचार्य अमरचंद्र देव कलश कहते हैं। 155 नंबर का कलश, 2 भयों को समझाने के लिए। इसमें पहले इहलोक और परलोक के भयों का काव्य कहेंगे। कलश नंबर 155 में 2 प्रकार के भय, इसलोक और परलोक के भय के संदर्भ में आचार्य अमरचंद्र देव हमको बताएंगे। क्या कहते हैं? कलश नंबर 155 नंबर। लोकः शाश्वत एक ऐष सकलौ, व्यक्तो विविक्तात्मनश्चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयम् यल्लोक्यत्येकतः लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्यास्ति तद्भिः कुतो निशशङ्कः सततं शयन् स सहजन् ज्ञानं सदा विन्दति। निशशङ्कः सततं स्वयं स सहजम्, ध्यान रखना, ज्ञानम सदा विन्दति। क्या कहते हैं? ऐशः, यह चित स्वरूप लोक ही। कौन सा लोक? चैतन्य स्वरूप लोक। हाँ, ये 3 लोक नहीं, चैतन्य स्वरूप लोक, यानी सद्रव्य क्षेत्र स्वकाल स्वभाव, इसको कहा चैतन्य लोक। यह चित लोक स्वरूप, चित स्वरूप लोक ही
विविक्तात्मना भिन्न आत्मा का, अर्थात पर से भिन्न रूप परिणमित होने वाले आत्मा का, यह जो मेरे अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य आदि हैं, ये जो मेरा स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव है, ये जो परलोक से भिन्न है, अन्य सभी द्रव्यों से भिन्न है, ऐसा शाश्वता एक सकल व्यक्त लोक, शाश्वत एक और सकल व्यक्त सर्व काल में प्रकट लोक है, अन्य कोई लोक नहीं है। लोक क्या है? क्या है मेरा लोक? ये जो मेरा अनंत गुणात्मक चैतन्य स्वरूप है, यही मेरा लोक है, अन्य और कोई मेरा चिल्लोक ही लोक नहीं है। ममलोक है, उसमें आता है ना, हाँ, चिल्लोक ही ममलोक है। हाँ, मम लोक है। आएगा भी आगे वाली उसमें आएगा, ये लोक क्या कहते हैं? ये चित्त स्वरूप लोग ही भिन्न आत्मा का, अर्थात पर से भिन्न आत्मा का शाश्वत और एक सकलक व्यक्त यानी सर्व काल में प्रकट लोक है, सभी कालों में, यानी एक इंद्रिय पर्याय में जब मैं था तब भी, अनादि काल में पिछले कालों में तब भी, और अनादि काल आने वाले अनंत कालों में भी, सिद्धत्व अवस्था में भी, आज भी, अभी भी। क्या है मेरा लोक? देह मेरा लोक नहीं है। कहाँ रहते हो? शरीर में रहते हैं। अथवा कहाँ रहते हो? दिल्ली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश आदि आदि। कहाँ कहाँ रहते हैं? ये तीन लोक में रहते हैं, मध्य लोक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तीन लोक ही चित चैतन्य भाव, ये जो चैतन्य स्वरूप मेरा भगवान आत्मा स्वरूप है, शाश्वत और एक सकल व्यक्त है, यही मेरा लोक है। क्योंकि ये किसकी भावना है? ये किसका श्रद्धान है? सम्यक दृष्टि का श्रद्धान है ये उसका श्रद्धान है, यही मेरा लोक है। क्योंकि केवलम चित्त लोकम, मात्र चित्त स्वरूप लोक को अयम स्वयमेव एककः लोकयति, यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है, अनुभव करता है। एकाकी देखता है यानी एकत्व भाव से देखता है, मम भाव से देखता है, मेरा है मम स्वरूप से देखता है, एकाकी देखता है, अखंड देखता है। समझ लो एकाकी मतलब अखंड भाव से एक देखता है, ममत्व भाव से, मेरा है, एक यही है, अन्य कुछ नहीं है। समझे ना? एक मैं ही हूं, अन्य कुछ नहीं है। कौन देखता है? यह ज्ञानी, यानी उस आत्म भाव को जानने वाला, अनुभव करने वाला आत्मा स्वयं एकाकी देखता है। एकाकी देखता है, एकमात्र देखता है, एकमात्र अनुभव करता है। यह चित स्वरूप लोक ही तेरा है। अब आचार्य देव आपको उपदेश दे रहे हैं, ये चैतन्य स्वरूप लोक ही तेरा है। ज्ञानी भी ऐसा ही अनुभव करता है, यही एकमात्र तेरा स्वरूप है, यही तेरा लोक है। तद अपरा, क्या बता रहे हैं? इस लोक कब है और परलोक कब है? ना तू इस लोक को जानता है, ना तू परलोक को जानता है। जिसे तू यह लोक मानता है वह भी तेरा स्वरूप नहीं है, जिसे तू परलोक मानता है वह भी तेरा स्वरूप नहीं है। इस लोक और परलोक आदि से भिन्न, यानी इन तीन लोकों के परिणमनों से भिन्न एक चैतन्य स्वरूप स्वभाव ही तेरा लोक है। ऐसा ही ज्ञानी उसे एकाकी भाव से अनुभव करते हैं। वाचार्य कहते हैं वह अनुभव करते हैं, यह चित स्वरूप लोक ही तेरा है। तदपर, उससे भिन्न दूसरा कोई लोक, उससे भिन्न, इस चैतन्य आत्मा से भिन्न कोई दूसरा लोक। कौन सा लोक? यह लोक अथवा परलोक अथवा ये तीनों लोक। अयम लोक अपरः, यह लोक या परलोक तो ना तेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचार करता है। और मात्र विचार ही नहीं करता, जानता है। जानता है दैट मीन्स अनुभव करता है। क्या जानता है? उसको क्या समझ में आया? यह लोक और परलोक मेरा नहीं, एक चैतन्य स्वभाव ही मेरा लोक है। तस तत् भी कुतः अस्ति, इसलिए ज्ञानी को इस लोक का तथा परलोक का भय कहां से हो? बोलो, जो वस्तु तुम्हारी नहीं है उसके छिन जाने का, चुर जाने का, नष्ट हो जाने का, उसका क्या भय है तुम्हें? जो मेरी नहीं है, जिसपे जिसपे मेरा अधिकार नहीं है, जो मेरी निश्रय यानी कि मेरे अंडर नहीं आती है ना, जो मेरी नहीं है, उस वस्तु के साथ क्या होगा उसका कोई भी भय मुझे नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा नहीं है। और जिसमें मेरा ममत्व भाव है, यानी जिसमें मेरा ममकार भाव है, एकाकी भाव है, उसमें पर का प्रवेश होता नहीं है। पर उसको छू सकता नहीं है, ग्रहण नहीं कर सकता, उसका कर्ता नहीं हो सकता। ऐसे ही एकाकी चैतन्य स्वरूप भाव का जिसने अनुभव किया है, वही उसका एकमात्र लोक है। अन्य कोई लोक उसका लोक नहीं है। इस लोक का तथा परलोक का भय कहां से होगा? उस ज्ञानी को, उस सम्यक दृष्टि जीव को, उस आत्मवेदी को इस परलोक का अथवा इस लोक का भय कहां से होगा? क्या होगा? क्या बल होगा बनारसी दास जी पर जो कहते हैं, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना? कहां से नहीं आवना? कि तुम जिसे लोक समझते हो
वह तो हमारा है ही नहीं। जैसे तुम लोग समझते हो, क्या समझते हो, जन्म मरण आदि का जो लोग समझते हो वह तो मेरा ही नहीं, देह आदि तो मेरा है ही नहीं, है ना। निज लोक हमारा वासा हो, लोकांत बने फिर हमको क्या। जागे मम बोधि दुर्लभ प्रभु, दुर्नैतम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। याद है, निज लोक हमारा वासा हो, लोकांत बने फिर हमको क्या। निज लोक चैतन्य लोक, चित्त लोक, लोक तथा परलोक का भय कहाँ से हो। सह स्वयं सततम निशंक का सहजम ज्ञानम सदा विंदति, ज्ञानम सदा विंदति। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ, सहज ज्ञान का, सहज ज्ञान का अर्थात अपने ज्ञायक भाव स्वरूप का, अपने चैतन्य भाव का सदा अनुभव करता है, सदा उसकी वंदना करता है, सदा उसको नमस्कार करता है, सदा उसको ग्रहण करता है, एकमात्र उसका ही वेदन करता है। विंदती, विंदती एकमात्र उसका ही वेदन करता है। किसका वेदन करता है, ज्ञानम सदा विंदती, अपने ज्ञायक भाव स्वभाव का ही एकमात्र वह वेदन करता है। कब, निरंतर, किसी भी अवस्था पर अवस्था में, स्थिति में, परिस्थिति में क्या नहीं करता, पर का अनुभव नहीं करता। इस लोक और परलोक का क्या नहीं है, उसको भय नहीं है, इसलिए वह कैसा है, निशंक है, निशंक है। इस भाव में जीवन पर्यंत अनुकूल सामग्री रहेगी या नहीं, रहेगी या नहीं। ऐसी चिंता रहना, यह लोक का भय। ऐसा चिंतन करना, ऐसी चिंता रहना, इस लोक का भय है। चिंता रहना ना, वो रामचंद्र जी का है ना, कितना बढ़िया प्रसंग है। चले गए, चले गए एकदम राजपाट छोड़ के चले गए। क्या चिंता करें, रहेगा या नहीं रहेगा। अब क्या होगा, और पीछे से भरत ने हथियार लिया तो हम जा रहे हैं और पीछे से है, कोई इस लोक का भय नहीं है। पर भव में क्या होगा, पर भव में क्या होगा, अब यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या होगा, किस गति में जाएंगे, क्या गति होगी। ऐसा चिंता का रहना परलोक का भय। ज्ञानी जानता है कि यह चैतन्य ही मेरा एक नित्य लोक है, जो कि सदाकाल प्रकट है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई लोक मेरा नहीं, कहीं और मैं जाने वाला नहीं, कहीं और मैं जा सकता नहीं हूं। समझे, यह मेरा चैतन्य स्वरूप लोक किसी के बिगाड़े नहीं बिगड़ता, कोई प्रवेश ही नहीं करता, कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसा जानने वाले ज्ञानी के इस लोक का अथवा परलोक का भय कहाँ से हो, कहाँ से हो, कभी नहीं हो सकता। वह तो अपने को स्वाभाविक ज्ञान रूप ही अनुभव करता है, एकमात्र चैतन्य भाव रूप ही अपने को अनुभव करता है, देखता है। इस चैतन्य भाव में ही सदैव अपने आप को स्थिर कर। ठीक। अब वेदना का भय कहते हैं, वेदना भय का काव्य कहते हैं कि ज्ञानी के वेदना भय के संबंध में क्या विचार है, क्या उसकी अनुभूति है। वही ज्ञानम सदा विंदती, एक निशंक सततम स्वयं ससहजम ज्ञानम सदा विंदती, एक सहज ज्ञान भाव को ही निरंतर वेदन करता है। क्या नहीं होता उसको, इस लोक का भय नहीं होता, परलोक का भय नहीं। अब कहते हैं वेदना का भय होता या नहीं होता, तो सुनो। ऐशे के, ऐशे के वही वेदना यद चलन, ज्ञानं स्वयं वेद्यते, निर्भेदोदित वेद्य वेदक बलात्, देकं सदा नाकुलै, नैवान्यागत वेद नैव हि भवेत्, तत् भदी कुतो ज्ञानिनो, निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजन्, ज्ञानं सदा विन्दति। हम्म? निर्भेद उदित वेद वेदक बलात्, अभेद स्वरूप वर्तने वाले वेद्य वेदक के बल से, वेद्य वेदक के बल से अर्थात आत्मा ही वेदन करता है, आत्मा को ही वेदन करता है। ऐसा मैं वेदन करने वाला, किसका वेदन करने, वेदन यानी अनुभव करने वाला, किसका अनुभव करने वाला, अपने ज्ञान स्वभाव का ही अनुभव करने वाला। ज्ञान ही अनुभव करता है, ज्ञान का ही अनुभव करता है। अभेद स्वरूप वर्तने वाले वेद्य वेदक के बल से, वेद्य और वेदक अभेद ही होते हैं ऐसी वस्तु स्थिति के बल से, कि मैं ही अपने आप का वेदन कर सकता हूँ,
मैं ही वेदन करता हूं और अपना ही वेदन कर सकता हूं। ऐसा जिसको बल प्रकट हुआ है, ऐसा जिसको बल प्रकट हुआ है, जैसे ऐसे ज्ञान स्वभाव का जिसने वेदन किया है। क्या वेदन किया है? कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा वेदन किया है। एक चैतन्य भाव का जिसने वेदन किया है। क्या वेदन किया है? कि वह चैतन्य भाव मैं ही हूं, अन्य कुछ नहीं है। ऐसा जिसने वेदन किया है। यद एकम अचलम ज्ञानम स्वयं अनाकुलई सदा वेद्यते। एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषों के अर्थात जीवों के द्वारा, अर्थात ज्ञानियों के द्वारा सदा वेदन में आता है। क्या वेदन में आता है? अचल ज्ञान ही स्वयं, स्वयं के वेदन में क्या आता है? मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा ही स्वयं के ज्ञान के वेदन में आता है, जानने में आता है, अर्थात अनुभव में आता है। किसके अनुभव में आता है ऐसा? ज्ञानियों के अनुभव में आता है। किसकी बात चल रही है? वेदना का बल, वेदना का भय होता है या नहीं होता है? कि जिसके वेदन में एकमात्र 700 मुनिराज, वो मुनिराज 700 वर्ष तक कोढ़ का वेदन कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। यही तो बात है ना? ये 700 मुनिराज उपसर्ग के काल में किसका वेदन कर रहे थे? किसका? वो अग्नि जल रही है, उसका वेदन कर रहे थे। ज्ञानी किसका वेदन करते हैं? एक ज्ञान स्वभाव का ही वेदन करते हैं। एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषों के द्वारा, निराकुल पुरुषों के द्वारा अर्थात जो एकमात्र ज्ञान स्वभाव में स्थित है, निरंतर स्थित है, निरंतर स्थित है, उसका वेदन करते हैं। ज्ञानियों के द्वारा सदा वेदन में आता है। ऐसा एक एव ही वेदना, यह एक ही वेदना ज्ञान वेदन ज्ञानियों के है। एकमात्र क्या वेदन है ज्ञानियों के? ज्ञान वेदन। एक ही वेदना है। देखो इसमें क्या लिखा है, देखो शब्द ध्यान से समझना। यह एक ही वेदना, वेदना का अर्थ होता है अनुभव करना। अभी थोड़े दिन पहले प्रश्न उठा था ना, वेदना और वेदन में अंतर है क्या? ना पेन वेदन पेन। करने वाला, हाँ, पेन हास्य समथिंग कुछ था। वेदना माने वो अनुभव करने वाला, वेदन करने वाला। क्या लिखा आचार्य ने? यह एक ही वेदना ज्ञानियों की है। ज्ञानियों की वेदना है। वेदना माने कोई दुख नहीं होता। वेदना का अर्थ कोई दुख नहीं होता। वेदना का अर्थ होता है वेदन करना, अर्थात अनुभव करना। ठीक है ना? उस दिन भी समझाया था। तो एक ही वेदना ज्ञानियों के, अर्थात एक ही अनुभव मात्र ज्ञानियों के है। क्या है अनुभव ज्ञानियों के? एक ज्ञान स्वभाव का ही अनुभव ज्ञानियों को होता है, अन्य किसी का वे अनुभव करते। ठीक है ना? ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से क्या कहते हैं? एक ज्ञान स्वभाव का ही वे वेदन करते हैं, अन्य किसी का वेदन वे करते नहीं है। आत्मा वेदक है और ज्ञान वेद्य है। ज्ञान स्वभावी आत्मा का ही वेदन करने, आत्मा वेदन करने वाला है और आत्मा ही वेद्य है, ऐसा समझो यहाँ पे। तो ज्ञान वेद्य है, इसका अर्थ ये है कि ज्ञान में एक आत्मा के स्वभाव में, स्वरूप में स्थित ज्ञानी है, वो अपने एकमात्र ज्ञान स्वभाव स्वरूप का ही निरंतर क्या करते हैं? वेदन करते हैं। आत्मा वेदक है और ज्ञान वेद्य है। ज्ञानिना अन्य आगत वेदना एव ही न एव भवेत। ज्ञानी के दूसरी ओर आगत अर्थात पुद्गल से उत्पन्न वेदना होती ही नहीं, होती ही नहीं। कैसी बात कर रहे हो? होती ही नहीं। कि जो होती हुई दिखाई देती है, होती दिखाई देती है ना, गुणस्थान प्रमाण होती हुई दिखाई देगी, ऐसा नहीं। वे वास्तव में ज्ञानी उसका वेदन करते हैं या नहीं करते, कौन जानता है? है ना? जैसे कहा ना आचार्य देव ने, कौन जानता है? ये बात तो ज्ञानी ही जानता है कि वह वास्तव में उसका वेदन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है ना? वे तो क्या है, बलात् कर्म के उदय पूर्वक उस रूप प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देने वाला छल ग्रहण नहीं करना। मिथ्या दृष्टि तो से छल ग्रहण करते हैं। क्या छल ग्रहण करते हैं? ज्ञानी के भी वेदना होती है, ज्ञानी भी पर का वेदन करते हैं, ऐसा छल ग्रहण करते हैं। ऐसा छल ग्रहण नहीं करना। क्या कहते हैं? कि ज्ञानी के दूसरी कोई आगत अर्थात पुद्गल से उत्पन्न वेदना होती ही नहीं है। आगत अर्थात अन्य कोई वेदना होती ही नहीं है। तदभी कुथा, इसलिए उस वेदना का भय कहाँ से हो सकता है? क्या होगा? रात में पानी छोड़ देंगे तो क्या होगा? ओहो मुनि पना अंगीकार कर लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ऐसा नहीं विचार करता है। वह तो उल्टा विचार करता है, कब धन्य सु अवसर पाऊं, है ना? जब निज में ही रम जाऊं, करतादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। ऐसा विचार है उसका तो। वो धन्य अवसर है उसके लिए कि कब मैं मुनि पद धारण करूंगा, अर्थात तीन कछा चौकड़ी का भाव होगा।
इसका इंतजार है, उसे वेट कर रहा है वो इस बात का। इसका वेट नहीं कर रहा शरीर में क्या होगा, उस जब सहनन मिलेगा तब मैं मुनिवत धारण करूंगा और ऐसा होगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। वो तो बस यहाँ स्वरूप गुप्त होवे और चले। यहाँ दीक्षा लेने का भाव आ रहा है, सज रहे हैं, संवर रहे हैं, और जाने क्या क्या आजकल बड़े आडंबर होते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें चित्त में इतना वैराग उत्पन्न हुआ होगा, वो कहाँ इतना सज धज के घूमेगा फिरेगा, नाचेगा गाएगा। कहाँ समय है उसके पास, अवकाश ही नहीं है। यहाँ यहाँ वैराग्य धारण हुआ, वहां दीक्षा, बस खत्म। चलो जो भी है सुनो, इसलिए उसे वेदना का वह कहाँ से हो सकता है, जिस देह को उसने अपना माना ही नहीं, जिसका वह वेदन करता ही नहीं, उसमें उसका जिसका वह अनुभव ही नहीं करता, उसका उसका वेदन वह कैसे कर सकता है। उसमें होने वाले साता असाता आदि का वेदन तो उसके होता नहीं है। सह स्वयं सततम निशंक सहजम ज्ञान सदा विन्दति। वह तो स्वयं निरंतर, उसके वीतराग भाव को समझो, यानी कि उसके राग की तरफ मत देखो, उसका कितना जबरदस्त वीतराग भाव है, उसको वो चौथे गुण स्थान में भी है। ऐसा ही नहीं है, छठे में तो प्रकट है, छठे में तो प्रकट है, और वह चौथे में भी वीतराग भाव है। इसीलिए ज्ञानी के जीवन में क्या नहीं होता, अन्याय अनीति अभक्ष इसलिए नहीं होता, ये उसका लक्षण है। अन्याय नीति अभक्ष की बात भी सिर्फ चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से, पांचवें छठे में तो मतलब ही नहीं है। लेकिन चौथे गुण स्थान में भी जो उसका जीवन होता है, बाहरी जीवन, जिससे तुम पहचान नहीं सकते वो ज्ञानी अज्ञानी, तो भी वह कैसा नहीं होता, अन्याय अनीति अभक्ष वाला नहीं होता। क्यों नहीं होता, इतनी पक्की है ना उसको बात, है ना वो अनंतमति को बात पक्की, इस सांप को मारने से कोई प्राण बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगे कि मैं अभक्ष पदार्थ का सेवन करूंगा तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं। डॉक्टर भी कोई ऑपरेशन कर देगा ना, कोई गारंटी नहीं लेता। एक सर के दर्द की गोली की भी गारंटी नहीं है, 99% है उस पर लिखी बात, 100% गारंटी नहीं है। लेकिन ज्ञानी की 100% गारंटी है कि मैं पर का सेवन नहीं करता पर मेरा कोई बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। निमित्ताधीन उसको दृष्टि नहीं है। क्यों भैया, निमित्त 1% काम करता है, 99% काम करता है। 99% काम उपादान की योग्यता से होता है, और 1% काम निमित्त की दृष्टि से होता है ना, ऐसे ही है ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, निमित्त होता है, ये बात 100% है। निमित्त से काम नहीं होता, ये है, ये 200% है क्या निमित्त उपस्थित होगा, ये बात तो 100% है। निमित्त से कार्य नहीं होगा, ये 1000% पक्की बात है कि निमित्त से कार्य नहीं होता, होता ही नहीं, उपादान की योग्यता से होता है। सारे पांच कौन समय जाने, पूर्वक ही होगा। वो तो 5 समय पूर्वक होगा, वो तो बात पक्की है। निमित्तों का निमित्त से कार्य नहीं होगा, निमित्त होगा, निमित्त से कार्य नहीं होगा। कौन जाने, कौन जानता है, ज्ञानी जानते हैं। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, इसलिए उसे वेदना का भय कहाँ से हो, इस बात की वेदना का भय हो, अमुक अमुक प्रकार के उदयों में। वो किस प्रकार की वेदना का, कि नहीं हमने तो सुना है, क्या सुना है भैया आपने, कि वे मुनिराज को भस्म व्याधि रोग हुआ और उन्होंने दीक्षा का विच्छेदन कर दिया। उन्होंने दीक्षा का विच्छेदन करते, किसने कहा उन्होंने दीक्षा का विच्छेदन किया, उन्होंने तो गुरु आज्ञा का पालन किया, गुरु आज्ञा का पालन किया। गुरु ने जाना, क्या जाना, कि अभी तेरा आयुष शेष है ना। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, कि अभी तू कुछ समय के लिए दीक्षा को विच्छेद। फिर ठीक है, जब रोग दूर हो गया फिर क्या किया, फिर गृहस्थ हो गए ना, फिर तो गृहस्थ ही रहे। जब रोग दूर हो गया तो फिर मुनि हो गए। क्यों, कि रुचि किसकी थी, संयम की, त्याग की, वैराग्य की, वो रुचि थी ना। तो रोग दूर होने का फिर वहीं आ गए। हमारे जैसा हो तो, हमारे गुरुदेव हमें कोई नियम की छूट देते हुए, अब तो छूट हो गई अब भटके भी ना गुरु के पास कि दोबारा नियम ना दे दें बड़ी मुश्किल से तो जंजाल से छूटे हैं, है? समझे नहीं समझे, मिथ्या दृष्टि की भी धारणा कैसी है। हमें दृष्टि की धारणा ऐसी नहीं है। वेदन नहीं करता, पर का वेदन नहीं करता, इसलिए उसे वेदन का भय कहां से हो सकता है। सह स्वयं सततम निशंक सहजम ज्ञानम सदा विन्दति। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ, बिना किसी शंका के वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। सहज ज्ञान का निरंतर ही अनुभव करता है, वेदन करता है। सुख दुख को भोगना वेदना है, सुख को भोगना भी वेदना है, दुख को भोगना भी वेदना है। वास्तव में पर का अनुभव करना या स्वयं का अनुभव करना, अनुभव करना वेदना है, वेदन करना ही वेदना है।
ज्ञानी के अपने एक ज्ञान मात्र स्वरूप का ही उपभोग है, अर्थात वेदन है। वह पुद्गल से होने वाली वेदना को वेदना ही नहीं समझता। वेदन ही नहीं करता तो वेदना कैसे समझेगा? वह पुद्गल का वेदन ही नहीं करता, अर्थात पुद्गल का अनुभव ही नहीं करता। इसलिए ज्ञानी के वेदना भय नहीं है। क्या नहीं है ज्ञानी के? वेदना का भय नहीं है। ठीक। वह तो सदा निर्भय वर्तता हुआ ज्ञान का ही अनुभव करता, सदैव निर्भय वर्तता हो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा ऐसा नहीं, सदैव ज्ञान भाव का ही अनुभव करता है। प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में ज्ञान चैतन्य ज्ञान भाव को ही अनुभव में लाता है। पर का ज्ञाता दृष्टा रहता है, यह कहना भी व्यवहार है कि वो पर को ज्ञान ज्ञाता दृष्टा है, पर को जानता देखता है, उसका कर्ता नहीं बनता। वास्तव में तो स्वभाव का ही अनुभव करता है, स्वभाव का ही वेदन करता है, चैतन्य भाव को ही अनुभूति में लाता है। अब अरक्षा भय का काव्य कहते हैं कि ज्ञानी के अरक्षा का भय होता है या नहीं होता? अचानक से कोई बात हो जाए, मेरी रक्षा कौन करेगा? हम्म। यत् सन्नाशुमुपैति तन्न नियतम् व्यक्तेति वस्तु स्थिति ज्ञानं सत् स्वयमेव तत् किल तत्स्त्रातं किं स्यापरे अस्यात्राणमतो न किंचन भवेत् तद्भदि कुतो ज्ञानिनो निशशङ्कः सततं स्वयं ससहजन् ज्ञानं सदा विन्दति। सदैव ज्ञान का ही अनुभव करता है। ज्ञानम सदा विन्दति। चलो काफी। यत सत तत् नाशम न उपैति इति वस्तु स्थिति नियतम व्यक्ता। जो सत है, जो नष्ट नहीं होता, ऐसी वस्तु स्थिति नियम रूप से प्रकट है। इसकी दृष्टि नहीं है उसको, पर्याय की दृष्टि नहीं। पर्याय को जानता तो है, पर्याय को जानता तो है, उसके एक समय वाले स्वभाव को भी जानता है, परंतु क्या नहीं है, उसकी दृष्टि नहीं है। ऐसा नहीं अन्यमति जैसा कि आत्मा मात्र ध्रुव ही है, ऐसा नहीं। ध्रुव ध्रुव दोनों स्वभाव को जानने वाला, जानता हुआ, वस्तु के सत असत दोनों भाव को जानने वाला, इसका अनुभव करता है, एकमात्र सत भाव का ही अनुभव करता है। जानने में सत असत दोनों है उसकी, कलग्रहण नहीं करना, मात्र सत ही है, वस्तु असत है ही नहीं, ऐसा नहीं। क्या कहते हैं? यत सत तत् नाशम न उपैति वस्तु स्थिति नियतम व्यक्ता। जो सत है, जो वस्तु का सत स्वभाव है, सत भाव है, जो सत है, वह नष्ट नहीं होता। वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। जो नष्ट होता है वह वस्तु नहीं है, वस्तु क्या है? पर्याय है, परिणमन है। जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होती, ऐसी वस्तु स्थिति नियम रूप से प्रकट है। अस्तित्व में भाव भाषण हो रहा है, ये चैतन्य भाव है। तत् ज्ञानम किल स्वयमेव सत। यह ज्ञान भी स्वयमेव सत, अर्थात सत स्वरूप वस्तु है, इसलिए नाश को प्राप्त नहीं होता। समझ नहीं बात? सत होने से क्या नहीं होता? नाश को प्राप्त नहीं होता। तथा अपरई, अस्तित्व नाम का गुण है ना, अस्तित्व को सत कहते हैं। सत माने सत्ता अथवा अस्तित्व। सत का अर्थ होता है सत्ता, अर्थ अस्तित्व। अस्तित्व होने से वस्तु है पना होने से उसका कभी नाश होने वाला नहीं है। किसका नाश नहीं होने वाला? वस्तु का नाश नहीं होने वाला। जिसका नाश होने वाला है वह तो पर्याय है, उसकी बात नहीं कर रहे। जिसका कभी नाश नहीं होने वाला, ऐसा ज्ञान स्वभावी जो वस्तु है, यह आत्मा है, ये स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है, इसलिए नाश को प्राप्त नहीं होता। तथा अपरई अस्तित्रात्म किम, इसलिए पर के द्वारा उसका रक्षा कैसे, रक्षण कैसे होगा? रक्षण कैसे होगा? पर के द्वारा उसकी रक्षा कैसे की जा सकती? जिसका कभी नाश ही नहीं होने वाला, उसकी रक्षा कैसे करेंगे बताओ? उसको किस बात की रक्षा की आवश्यकता है? जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, इधर से उधर नहीं कर सकता, अरे जिसको कोई छू नहीं सकता, सीधी बात, उसकी रक्षा कैसे करेंगे? रक्षा की क्या आवश्यकता है उसे? जरूरत है उसे रक्षा की? जरूरत ही नहीं। क्या कहते हैं? ततः परई अस्य त्रातम किम, पर से त्रस्त कैसे हो सकती है? पर से वह उसको रक्षा रक्षा आरक्षा का भय किस बात का? इसलिए पर के द्वारा उसका रक्षण कैसा? अतः अस्य किंचन आत्राणम न भवे। इस प्रकार ज्ञान निज से ही रक्षित है, इसलिए उसका ज्ञान किससे रक्षित है?
ज्ञान निज से ही रक्षित है। दो बातें, निज से ही रक्षित है के दो अर्थ करेंगे यहाँ पे। पहला क्या है, स्वभाव से ही रक्षित है, निज से ही रक्षित है, स्वभाव से ही रक्षित है। दूसरा, इ- आप इसका अनुभव करेंगे तो ही रक्षित है, पर के द्वारा हरण नहीं होता। ये आपने ही इसका स्वयं हरण किया हुआ है, आप ही ने इसको अरक्षा में डाला हुआ है, भय में डाला हुआ है। आप ही इसको निर्भय कर सकते हैं, स्वयं ही इसकी रक्षा कर सकते हैं, कोई अन्य इसकी रक्षा नहीं कर सकता। और आपने ही इसका हरण किया है, पर ने किसी को हरण, इसने इसका पर ने किसी ने हरण किया नहीं। मतलब क्या है कि किसी पर ने इसको अज्ञानी बना दिया है, ऐसा नहीं। आप अपनी योग्यता से स्वयं अज्ञानी हो, एक बात। आप स्वयं ही अपनी योग्यता से इसको ज्ञान स्वभाव वापस परिवर्तन सकते हो, अन्य कोई इसको ज्ञानी बना देगा, ऐसा नहीं। दूसरा क्या है, स्वभाव से ही रक्षित है। स्वभाव से ही रक्षित है, ज्ञान निज से ही रक्षित है, अर्थात स्वभाव से ही रक्षित है। ऐसा ही उसका स्वभाव है कि कोई पर उसका हरण कर सकता नहीं। अतः अस्य किंचन आत्राणम न भवेत। इस प्रकार ज्ञान अर्थात आत्मा निज से ही रक्षित है, इसलिए उसका किंचन मात्र भी आरक्षण नहीं हो सकता। किंचित मात्र भी, परमाणु मात्र भी, प्रदेश मात्र भी क्या नहीं हो सकता, आरक्षित नहीं हो सकता। कैसे होगा आरक्षित, बोलो। किस बात की रक्षा का भय है तुम्हें? अपनी रक्षा का भय नहीं है, भय भी है तो पर की रक्षा का ही है। परंतु समस्त वस्तु में आरक्षण का भय होना हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत होने से, अस्तित्व होने से क्या नहीं होता, उसको रक्षा का भय भी नहीं होता। ज्ञानी न तद भी कुथा, इसलिए ऐसा जानने वाले, इसलिए ऐसा अनुभव करने वाले ज्ञानी को अरक्षा का भय कहां से हो सकता है? कहां से हो सकता है अरक्षा का भय? कहां से हो सकता है? किसके बल पे चले गए, जंगलों में चले जाते साधु मुनिराज, किसके बल पे चले जाते हैं? सेठ सुदर्शन गृहस्थ अवस्था में शमशान में क्या कर रहे हैं, समाइक कर रहे हैं। किस बल पे? कोई देवी दिहाड़ी व्यंतर व्यंतरणी किसी ने कब्जा कर लिया तो? क्यों? यहाँ तो बिल्ली भी रास्ता काट जावे तो क्या लगे कि इंतजार करना पड़ता है भैया, कोई और दूसरा रास्ता। कुछ बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? अरे आरक्षा का भय नहीं होता उसको कि मेरी आरक्षा हो जाएगी, हाँ? का भय नहीं होता। ज्ञानी को आरक्षा का भय कहाँ से हो सकता है? अमुक व्यक्ति मेरा बुरा कर देगा, अमुक पर्याय मेरा बुरा कर देगी, ऐसा भय उसके होता नहीं है। बिल्ली के रास्ता काटने से ज्ञानी रुक जाते होंगे, हैं? बिल्ली रास्ता काटती नहीं काटती? ज्ञानी को आरक्षा का भय कहाँ से हो सकता है? कहाँ से हो सकता है? नहीं होता, है ना? है ना, उसी जंगल में शेर भी वर्तते हैं और सिंहवत मुनिराज भी वर्तते हैं। किसके बल पे वर्तते हैं? हाँ, रक्षा का भय नहीं है, ऐसा निर्भय होते। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अरक्षा का भय कहाँ से हो सकता है ना? तो जिस जिस काल में मुनिराज जंगल में वर्तते थे, उस काल में तो 100% गारंटी थी जंगल में शेर है। अब तो विज्ञान ही कह रहा है, अब तो गवर्नमेंट के ही आंकड़े की जंगल में शेर नहीं है, तो भी जंगल में जाने से घबराता आदमी क्या? कोई बात समझ में ही नहीं। ये तो पक्की बात थी, जंगल में शेर है पक्का है। रीछ है, शेर है, अन्य कितने सारे जानवर है। अब तो बिल्कुल पक्की बात है कि जंगल में शेर नहीं है, तो भी घबराता है। एक समय की समाइक लेने से भी घबराता है क्या? ज्ञानी को अरक्षा का भय कहाँ से हो सकता है? सह स्वयं सततम निशंक सहजम ज्ञानम सदा विंदति। वह तो स्वयं निरंतर निशंक पर वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता, सहज ज्ञानाभाव का ही, ज्ञान स्वभाव का ही, चैतन्य भाव का ही अनुभव करता। सत्ता स्वरूप वस्तु का कभी नाश नहीं होता। ज्ञान भी स्वयं सत्ता स्वरूप वस्तु है। आत्मा में अस्तित्व नाम का गुण है, अस्तित्व नाम के गुण का वैभव ज्ञान आदि गुणों में, समस्त गुणों में विराजमान है। इसलिए सब सत्ताशील होने से है पना होने से, इसलिए वह ऐसा नहीं है कि जिसकी दूसरे के द्वारा रक्षा की जाए तो रहे, अन्यथा नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए उसे अरक्षा का भय नहीं होता। वह तो निशंक वर्तता हुआ, कोई शंका नहीं हो, निशंक वर्तता हुआ स्वयं अपने स्वाभाविक ज्ञान का सदा अनुभव करता, निरंतर अनुभव करता है, निरंतर वेदन करता है। अब अगुप्ती का भय रूपी काव्य कहते हैं, कलश नंबर 158, 158 नंबर का कलश, अगुप्ती का भय। तो अगुप्ती का भय हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतबार। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय श्री जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र सभी को जी।